बहू 10 बज गए, नाश्ता बना या नहीं? बन गया मम्मी जी, बस मैं लेकर आ ही रही थी। बहू जल्दी जल्दी प्लेट में नाश्ता निकाल रही थी कि इतने में डोरबेल बज जाती है। अरे देख तो कौन आ गया सुबह सुबह। श्वेता जाकर दरवाजा खोलती है तो पाती है कि सामने ननद गुंजा अपने पति और बच्चों के साथ खड़ी हुई है। अरे गुंजा, तुम ऐसे अचानक? अरे भाभी, सारी बातें दरवाजे पर ही पूछ लेंगी क्या? यहीं से वापस लौट आने का इरादा है या मैं अंदर आऊं? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आओ आओ अंदर आओ, बैठो। श्वेता अपनी ननद गुंजा, नंदोई समीर और उसके दोनों बच्चों को लेकर अंदर ड्राइंग रूम में आती है। सास करुणा भी बेटी गुंजा को अचानक आया देखकर एकदम हक्की बक्की सी रह गई थी। अरे बहू, फोन किया था क्या गुंजा ने आने से पहले? मम्मी जी, गुंजा कभी फोन करके आती है जो आज फोन करके आएगी। उसकी तो आदत है हम लोगों को सरप्राइज देने की। बस दे दिया सरप्राइज। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, पहली बार थोड़ी ना ऐसे आई है। अरे बेटा, नाश्ते का समय है, अब ये लोग आ गए हैं तो ऐसा करो, नाश्ता इन लोगों के सामने लगा दो, हमारे लिए देखते हैं, फिर कुछ और बना देना। सास नाश्ता लगाने के लिए कहकर बाहर ड्राइंग रूम में चली गई। अरे मम्मी, 10 बज रहा है, कुछ नाश्ता वाश्ता बनाया है या नहीं? आप ऐसा करो, भाभी से बोलकर चाय के साथ सीधा नाश्ता ही लगवा देना, बड़ी तेज भूख लग रही है। तुम बैठो, नाश्ता बना हुआ है, मैं अभी लगाती हूँ। श्वेता ननद के परिवार के लिए नाश्ता लगाती है और उसके बाद अपने परिवार के लिए नाश्ता बनाने के लिए एक बार फिर से किचन में जुट जाती है। अरे ये कोई तरीका होता है? किसी के घर जाने से पहले कम से कम एक फोन कॉल तो कर लेना चाहिए। अब मैंने अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था, सारा नाश्ता मेहमानों के आगे सर्व कर दिया। बेचारे बच्चे कब से भूख से चिल्ला रहे हैं, नाश्ता बनाने में फिर से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। भाभी श्वेता को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी द्वार पर आए अतिथि का अपमान तो नहीं किया जा सकता, इसलिए चेहरे पर झूठी हंसी रखकर श्वेता गुंजा की आवभगत में जुट जाती है। दोपहर लंच के समय। ये बताओ, नाश्ता तो हो गया, अब लंच के लिए क्या बना रही हो? अभी तो काम खत्म करके बैठी हूँ, देखती हूँ। अरे भाभी, आप भी थक गई हो, सुबह से काम में लगी हुई हो ना। अंश और वंश सुबह से जिद भी कर रहे हैं कि नानी के घर जाकर स्पेशल पिज्जा खाएंगे। आप ऐसा करो, सबके लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो, लंच भी नहीं बनाना पड़ेगा और आपको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। देखो, थकान जैसी कोई बात नहीं है, अब घर में 4 लोग हैं तो उनके लिए खाना तो बनाना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लंच बना दूंगी। अरे नहीं भाभी, मैंने कहा ना पिज्जा खाने का मन है, आप पिज्जा ऑर्डर कर दो। बस मम्मी पिज्जा नहीं खाती है तो मम्मी के लिए कुछ हल्का फुल्का सा बना देना। इतने सारे लोगों के लिए पिज्जा ऑर्डर करने में कम से कम 2000 का खर्चा आ जाएगा, ऊपर से मैं किचन में जुटकर माँ जी के लिए खाना भी बनाऊं। मम्मी, आपने फिर से पिज्जा ऑर्डर कर दिया? अभी पिछले हफ्ते ही तो बुआ आई थी, तब भी आपने पिज्जा ही मंगाया था। मुझे इतना पिज्जा पसंद नहीं है, मैं नहीं खाने वाली पिज्जा, आप मेरे लिए कुछ और ऑर्डर करो। अरे बेटा, बुआ को पसंद है तो खा लो ना सबके साथ, ऐसे नखरे नहीं करते ना। मेरी रानी बिटिया है, सबके साथ पिज्जा खा लेगी। नहीं तो मैं दादी के लिए रोटी सब्जी बना रही हूँ, तुम वो खा लेना। नहीं मम्मी, ये गलत बात है। अंश और वंश को हमेशा उनकी पसंद की चीज मिल जाती है, लेकिन मेरे लिए आप कभी मेरी पसंद की चीज ऑर्डर नहीं करती। मुझे तो आज मंचूरियन फ्राइड राइस खाना है, आप मेरे लिए वही मंगा दो। अरे ऐसे सबके लिए अलग अलग चीज ऑर्डर करूंगी तो पता है कितना बिल आएगा। थोड़ा समझदारी से काम लेते बेटा, जिद नहीं करते, और तुम बड़ी हो ना। हाँ मम्मा, जब हमारे लिए कुछ खरीदना होता है तो आपको सारा बजट याद आ जाता है। बुआ के लिए और अंश वंश के लिए तो आप कभी कोई चीज लाने के लिए मना नहीं करती, तुरंत उनके कहते ही सब कुछ हाजिर हो जाता है। ठीक है, मंगा लो उनके लिए पिज्जा, मुझे कुछ नहीं खाना, कमरे में जा रही हूँ अपने। स्वीटी गुस्से में अपने कमरे में चली गई थी। देख रही है मम्मी जी, अब आप बताइए मैं करूँ तो क्या करूँ। अरे महीने का बजट हाथ से निकला जा रहा है, जेब में ढेला नहीं बचता महीने के आखिर तक। हर महीने ये क्रेडिट कार्ड से सामान खरीद कर काम चलाते हैं, समझ में नहीं आता कैसे सब संभालूं। ऊपर से आजकल के बच्चे माँ बाप की परेशानी समझना ही नहीं चाहते। मैं समझ रही हूँ बेटा, और स्वीटी की बात भी तो गलत नहीं है। हर 5वें दिन बाहर से खाना आएगा तो महीने का बजट तो बिगड़ेगा ही ना। और बाहर से खाना आ ही रहा है तो सबकी पसंद का आना चाहिए, कोई जरूरी तो नहीं कि हमेशा स्वीटी अंश और वंश की पसंद का ही खाना खाए, उसकी अपनी भी तो कुछ पसंद हो सकती है। मैं समझती हूँ मम्मी जी, ऐसा नहीं है कि मुझे सारी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन मैं भी करूँ तो क्या करूँ आप बताइए। अभी तो खाना ऑर्डर कर दे, स्वीटी को मैं समझा देती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। रात के खाने के बाद। अरे भैया, आप आ गए ऑफिस से? देखिए, हम तो पूरे दिन से आपके इंतजार में बैठे थे कि कब आप आएंगे और आपसे 2-4 बातें होंगी। अरे जीजा जी, क्या करें, नौकरी भी तो करनी पड़ती है ना। आप लोग बैठिए, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बातें होंगी। हेमंत थोड़ी देर में फ्रेश होकर अपनी जीजा और माँ के पास आकर बैठता है। भैया देखो, आज ना हम स्पेशल आपसे सलाह लेने के लिए आए हैं। आपको तो कंप्यूटर वगैरह की अच्छी खासी नॉलेज है और हम ठहरे देसी गल्ले पर बैठने वाले व्यापारी आदमी।
हमें ना ये गैजेट वैजेट समझ में नहीं आते, इसलिए सोचा कि हेमंत भैया से ही सलाह ले लेते हैं। हाँ हाँ बताइए ना, क्या खरीदना है आपको? भैया वो बच्चे काफ़ी दिनों से जिद कर रहे हैं कि एक टैबलेट खरीद लेते हैं। आप ज़रा देख कर बताइए कौन सा टैबलेट बढ़िया है। जीजा के कहने पर हेमंत ऑनलाइन कई सारे टैबलेट देखने लगता है। ये देखिए, ये सैमसंग का टैबलेट मुझे बढ़िया नज़र आ रहा है, इसे ले लीजिए। और इसमें ना 10% की छूट भी है। अगर आप अपने डेबिट कार्ड से ऑर्डर करेंगे ना तो आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा। अरे भैया हम तो लाला लोग हैं, हमारे पास का डेबिट क्रेडिट कार्ड होता है। आप ऐसा करो अपने कार्ड से ऑर्डर कर दो, पैसा तो हम आपको दे ही देंगे। समीर की बात सुनकर हेमंत चुपचाप अपने क्रेडिट कार्ड से एक टैबलेट ऑर्डर कर देता है। 2 दिन तक मायके में जमकर मौज करने के बाद गुंजा अपने परिवार के साथ वापस लौट गई थी। दे दिए क्या जीजा जी ने टैबलेट के पैसे? भूल जाओ, समझ लो टैबलेट हमने गुंजा को गिफ्ट कर दिया। आज तक उन्होंने कभी कोई पैसा लौटाया है जो वो अब लौटाएंगे? कोई मतलब नहीं है। मैं सब समझता हूँ उनकी चाह। वो यहाँ आए इसलिए थे ताकि मुझसे 30,000 का टैबलेट ले सके। अरे तो आपके पास कौन से पैसे थे? आप मना नहीं कर सकते थे। अरे तुम जानती हो ना, जो उन्हें चाहिए होता है वो लेकर ही रहते हैं। टैबलेट लिए बिना वो यहाँ से हिलने वाले नहीं थे, वरना बाजार में सामान की कोई कमी नहीं है, वो जाकर खुद भी खरीद सकते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ आकर जानबूझकर मुझे बातों में फंसाया ताकि मैं अपने कार्ड से ऑर्डर करके उन्हें सामान दिला दूं। देखिए मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन हमारे पास बहुत पैसा होता ना तो कोई बात नहीं थी। लेकिन आपकी एक अकेली सैलरी में हम भी तो किसी तरह बस अपना घर चला रहे हैं। अपने बच्चों की इच्छाओं का गला घोटकर 4 पैसे बुरे वक्त के लिए जमा करते हैं, और आपकी बहन और जीजा आकर 1 मिनट में हमारी सारी बचत को लेकर उठ जाते हैं। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? अरे मैं क्या करूँ श्वेता, या यूँ समझ लो कि मैं भी एक तरह से मजबूर हूँ। बहन को कुछ भी कहने का मतलब है माँ को नाराज करना। अगर गुंजा को या समीर को मैं किसी भी बात के लिए टोकूं तो जाहिर सी बात है कि वो सीधा नमक मिर्च लगाकर माँ को बताएंगे और फिर यहाँ पर आना जाना उनका बंद हो जाएगा। रिश्तों में जब तक बर्दाश्त करते रहो तब तक सब सही रहता है, लेकिन जहाँ गलत का विरोध कर दो रिश्ते बिखर जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि माँ से उनकी बेटी छिन जाए। अब चाहे गुंजा जैसी भी है, लेकिन माँ के लिए तो उनकी इकलौती बेटी है ना। उनके लिए बेटी से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। मैं समझती हूँ हेमंत, इसीलिए 10 सालों से अपनी आंखों से देखकर भी ये मक्खी निगल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी बहन की चालाकियाँ समझ में नहीं आती, खूब समझती हूँ मैं। जब उन्हें अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने होते हैं तो यहाँ आकर जबरन मुझे बाजार ले जाती हैं ताकि मैं अपने आप उनके और उनके बच्चों के कपड़ों का बिल पे कर दूँ। जब बाहर से खाना खाना होता है तो उन्हें हमारा घर नजर आता है। जब भी कोई सामान खरीदना हो तो हम नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक नहीं 2-2 परिवारों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं हम। अगले महीने तीज आ रही है, अब तुम देखना, तीज पर तुम्हारी बहन आएगी तो पता नहीं क्या क्या डिमांड करेगी। जिसका श्वेता को डर था वही हुआ। अगले ही सप्ताह में गुंजा एक बार फिर अपने मायके आ जाती है और आकर पति के बिजनेस में घाटे का रोना रोने लगती है। अरे भाभी, आपकी तो शादी इतने अच्छे घर में हुई है, भैया नौकरी करते हैं, कुछ भी हो हर महीने हाथ में सैलरी तो आती ही है ना। अरे तंगी क्या होती है ये ना हमसे पूछो। किसी किसी महीने तो इनका बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ जाता है, बाजार से राशन लाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर त्योहार आ जाए तो समझ में नहीं आता कि बच्चों के सामने कहाँ मुँह छुपाए। अरे गुंजा, ऐसा क्यों कह रही हो? इतनी तंगी में चल रहा है क्या जीजा जी का व्यापार? हाँ भाभी, अब क्या बताएं आपको, किसी से कहने से दुख कम तो होता नहीं, इसीलिए हम तो अपना रोना कभी किसी के आगे रोते ही नहीं। ऊपर से जॉइंट फैमिली में रहने पर सास ससुर के ताने सुनो वो अलग। सावन का महीना है, सास ननद सब लोग नए कपड़ों की डिमांड कर रहे हैं। क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। देखो इस बार ना मेरा हाथ तंग है, तो तीज पर कम से कम 5 साड़ी दे देना आप मुझे। आप जो मुझे देंगे ना उसी में से निकाल कर अपनी दोनों ननद और सास को 1-1 साड़ी दे दूंगी। क्या करें, रिश्तेदारी तो निभानी है ना। देख बहू, इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, झूठ बोल रही है ये। कल ही इसकी सास मिली थी मुझे बाजार में, कह रही थी भगवान की कृपा से बेटे का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अभी कोई नया क्लाइंट मिला है जिससे पूरा 5 लाख का ऑर्डर मिला है। लेकिन ये तो हमेशा मायके में आकर रोती रहती है। खैर, इसके रोने का कारण मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। बस मायके से ज्यादा माल लेने के लिए ये झूठी सच्ची बातें किया करती है। इतना गरीब नहीं है समीर कि त्योहार पर अपनी माँ और बहन को एक साड़ी भी ना दिलवा सके। अरे सब चालाकी है इसकी। ये चाहती है कि इसको अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च ना करना पड़े और अपने साथ साथ अपने ससुराल वालों का खर्चा भी हमारे यहाँ से ही निकाल ले। बस बहू,
पानी सर के ऊपर से बह रहा है। स्वीटी कितने महीने से जिद कर रही है कि उसको स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, लेकिन हाथ तंग होने के कारण तुम उसे दिलवा नहीं पा रही हो। जबकि पिछले ही महीने अपने 8 साल के बच्चे को गेम खिलवाने के लिए गुंजा टैबलेट लेकर गई है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं सोच रही थी जब तक रिश्तेदारी निभ रही है निभा लेते हैं। लेकिन आप बस देख सुन, मेरे पास एक आइडिया है। अगले दिन, गुंजा तुम तो हमेशा मेरी छोटी बहन की तरह ही रही हो। मैंने कभी तुम्हें अपनी बहन से कम नहीं समझा। हाँ भाभी, मैंने भी तो आपको हमेशा अपनी बहन की तरह ही प्यार किया है। पर हुआ क्या, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ठीक है, अगर तुम सच में मुझे अपनी बहन समझती हो ना, तो क्या कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रहने की जगह दे पाओगी? मुझे ना अब इस आदमी के साथ नहीं रहना। अरे तंग आ गई हूँ मैं अपमान बर्दाश्त करते करते। बात बात पर मुझे नीचा दिखाते हैं और यही ताना देते हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं ना तुम्हारे घर आकर कुछ दिन रहना चाहती हूँ, ताकि इन्हें भी तो एहसास हो कि मेरे मायके वाले ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी ननद ही मेरी छोटी बहन है। भाभी की बातें सुनकर ननद बेचारी धर्म संकट पे फंस गई थी। अच्छा भाभी, आप परेशान मत हो, आ जाओ। अरे भैया ऐसे स्वभाव के बिल्कुल नहीं है, देखना जैसे ही गुस्सा ठंडा होगा अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी। कुछ ही देर में श्वेता अपने दोनों बच्चों और सास को लेकर ननद गुंजा के घर पहुंच जाती है। क्या हुआ, आपका भी भैया के साथ झगड़ा हो गया क्या? मेरी बहू के साथ इतनी उल्टी सीधी बातें की उसने। मुझे उससे कोई रिश्ता ही नहीं रखना, कोई बात नहीं करनी उससे। जहाँ मेरी बहू रहेगी मैं भी वहीं रहूंगी। गुंजा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो माँ और भाभी को क्या समझाए। फिलहाल तो वो मम्मी और भाभी को ले जाकर बैठक में बिठाती है और उनके लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। बुआ बहुत तेज भूख लग रही है, आज खाने में क्या बनाओगी? बेटा शाम के समय हम लोग दाल चावल बनाते हैं, वही बना दूंगी। नहीं नहीं बुआ, मुझे दाल चावल नहीं खाना। आप मेरे लिए रेस्टोरेंट से मंचूरियन और फ्राइड राइस मंगवा दो, मुझे बहुत पसंद है। मंगवाओगे ना? हैं? अच्छा ठीक है, मंगवा देती हूँ। बुआ इसको खाने दो फ्राइड राइस, मुझे पसंद नहीं है। मेरे लिए आप फ्रेंच फ्राइज और एक ठंडी सी कोक मंगवा देना। अरे दीदी, बच्चों के लिए बाहर से खाना आ रहा है तो आप किचन में जाकर क्यों परेशान होगी? ऐसा करो ना, सबके लिए बाहर से ही मंगा लो। वैसे भी आप लोगों को पिज्जा पसंद है ना, चलो आज पिज्जा पार्टी ही कर लेते हैं। वैसे भी कितने दिन से बाहर का खाना नहीं खाया। भाभी के कहने पर बेचारी गुंजा सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है। अगले दिन, मम्मी टीचर ने लास्ट वार्निंग दी है, अगर अभी भी मैंने लैपटॉप खरीद कर प्रेजेंटेशन नहीं बनाई तो मुझे ग्रुप से बाहर कर देंगी। आप लोग मुझे क्यों नहीं दिलाते एक लैपटॉप? बेटा तुम्हारे पापा तो अब हमारे साथ रहते नहीं और तुम्हारी मम्मी कमाती नहीं। बताओ इतना पैसा कहाँ से लाऊं मैं? फूफा जी प्लीज आप मुझे लैपटॉप दिला दो ना। पापा को तो मेरी कोई चिंता ही नहीं, लेकिन मुझे पता है आप बहुत प्यार करते हो मुझसे। आप मेरी स्कूल में इस तरह से इंसल्ट नहीं होने दोगे। आप दिला दोगे ना मुझे लैपटॉप? और आपको पता है जरूरी नहीं होता एक बार में पैसा देना, आप EMI पर भी ले सकते हो। प्लीज फूफा जी। ठीक कह रही है बच्ची, आप दिलवा दो ना लैपटॉप। वैसे भी 2-4 हजार आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा थोड़ा करके चुकाते रहना। दामाद जी, वैसे आपके ऊपर इतना बोझ डालना हमें अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब जब आपके पास ही रह रहे हैं तो अपना सुख दुख भी आप ही को बताना पड़ेगा ना। देखिए 3 दिन बाद ना जन्मदिन है बीनू का। हम इसके जन्मदिन पर हर साल बड़ी धूमधाम करते हैं। अब इस बार ऐसा समय है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अगर बच्चे का जन्मदिन नहीं मनाएंगे तो बड़ा मायूस हो जाएगा। आप ज्यादा कुछ मत करना, बस एक 2-2.5 किलो का केक बनवा देना और बच्चों के लिए कपड़े ले आना। और हमने ना इसको पिछले साल से वादा कर रखा है कि जन्मदिन पर नई साइकिल दिलाएंगे। बस एक साइकिल का जुगाड़ और कर लेना किसी तरह, बाकी ज्यादा धूमधाम की कोई जरूरत ना है। हाँ अरे इतना सब कुछ तो बता दिया, अब क्या जान लोगे जन्मदिन के नाम पर? 20,000 का खर्चा बता दिया और ऊपर से कह रही है ज्यादा धूमधाम की जरूरत नहीं है। श्वेता और उसके परिवार को गुंजा के यहाँ आए लगभग 1 सप्ताह हो गया था और इस 1 सप्ताह में गुंजा हजारों रुपए खर्च कर चुकी थी। ऊपर से 3 टाइम का खाना बनाना और पूरा दिन बच्चों की झिक-झिक सुनकर अब उसका सब्र जवाब दे रहा था। अरे मम्मी आप यहाँ आकर बैठ गई हो, समझदारी दिखाकर भैया भाभी में सुलह नहीं करा सकती थी क्या? अब आप ही सोचो, हमारे यहाँ पर कोई मिल तो चल नहीं रही। अरे इतना खर्चा हो रहा है, कैसे अफोर्ड कर पाऊंगी मैं? और देखो मैं ना आपको साफ साफ बता रही हूँ, अब मैं ज्यादा दिन आप लोगों का खर्चा नहीं उठा पाऊंगी। आप भैया से बोलकर उनकी सुलह करवाओ और उन्हें कहो कि भाभी को लेकर जाए यहाँ से। अरे बेटा ऐसे कैसे कह दूं कि श्वेता को लेकर जाए यहाँ से? अरे भैया अधिकार से आए अपनी बेटी के घर, ऐसे भी क्या जल्दी है हमें यहाँ से भागने की? अरे माँ आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? मैंने बोला ना हमारी कोई मिल नहीं चल रही है, इतना खर्चा कहाँ से कर पाएंगे हम लोग?
क्यों बेटा, बस 7 दिन में ही अकल ठिकाने आ गई? और जो तू पिछले 10 साल से कर रही है अपने भाई भाभी के साथ, उसके बारे में सोचा है? महंगे कपड़े खरीदने हो, जूते खरीदने हो या मोबाइल टैबलेट खरीदना हो, तुझे फटाफट मायके की याद आ जाती है। इतना ही नहीं, तेरे बच्चों को कुछ स्पेशल खाने का मन होता है तो तू उन्हें मायके लेकर चली आती है, ताकि तेरी भाभी को खर्च करना पड़े और तेरी जेब से 1 रुपया खर्च ना हो। अभी तक तो तुम दोनों मियाँ बीवी अपना खर्च हमारे यहाँ से निकालते थे, लेकिन अब तो तू अपने ससुराल वालों का खर्चा भी अपने मायके से लेने लगी है। तुझे क्या लगता है तेरी मिल नहीं चल रही तो क्या तेरे भाई की मिलें चल रही है? हाँ, वो इतना खर्चा कैसे करता होगा, कभी सोचा है? माँ की बात सुनकर गुंजा की आंखों पर पड़ा बेशर्मी का पर्दा हट जाता है और उसे अपनी गलती समझ में आ जाती है और इस तरह वो वादा करती है कि अब वो मायके में आकर कभी अनाप शनाप डिमांड नहीं करेगी।